इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाभि में तेल लगाने के फ़ायदों के बारे में। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो नाभि से होती है और आखिर तक ये हमारे साथ बनी रहती है। मगर हम ऐसे लोग हैं कि ज़िंदगी भर इसका ख्याल नहीं रखते हैं और बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे, शायद आप भी उनमें शामिल हों, जो कभी इसकी अच्छे तरीके से सफाई भी नहीं करते। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि नाभि में तेल लगाने के क्या क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि होते हैं। दोस्तों, सर्दियों में आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो होंठ होते हैं वो सूख जाते हैं, और अक्सर देखा होगा कई लोगों के आपने जो होंठ होते हैं वो फट जाते हैं। जी हाँ, बहुत से लोगों के होंठ सर्दियों में या फिर गर्मियों में भी फट जाते हैं। तो दोस्तों, नाभि में तेल लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो होंठ फट जाते हैं वो फिर से मुलायम और नरम बन जाते हैं। दोस्तों, नाभि में तेल लगाने का अगला फ़ायदा ये होता है कि इससे जो हमारी त्वचा है वो ड्राई नहीं रहती। जी हाँ, अक्सर हमारी त्वचा आपने देखा होगा कि चाहे वो सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, कई बार सूख जाती है, और अगर आप उस पर हल्का सा खरोंच भी लगा दें तो वहाँ पर जख्म बनने का ख़तरा भी रहता है। मगर अगर हम नाभि में तेल लगाते रहते हैं तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है, यानी हमारी जो त्वचा है वो ड्राई नहीं रहती है। इसी प्रकार से दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जब उनकी उम्र जैसे जैसे ज़्यादा होने लगती है तो उनको जोड़ों के दर्द परेशान करने लगते हैं। उन्हें चलते समय, बैठते समय, उठते समय जोड़ों में बहुत दर्द होती है। अगर आप इस दर्द से यानी जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप नाभि में तेल लगाना शुरू कर दें। इससे जो आपके जोड़ों का दर्द है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, बहुत से जो पेट के रोग होते हैं वो भी नाभि में तेल लगाने से ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए हमें नाभि में तेल लगा लेना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, हमारा जो लीवर है, अगर हम नाभि में तेल लगाते रहते हैं तो वो ठीक बना रहता है। सबसे बड़ी बात है, हमारा जो लीवर है वो अक्सर गलत खाना खाने से या फ्राइड खाने से या मैदे का ज़्यादा सेवन करने से या शराब पीने से या किसी और प्रकार का जो व्यसन होते हैं वो करने से जो धीरे धीरे वो फैटी होना शुरू हो जाता है। मगर अगर हम नाभि में तेल लगाना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो फैटी लीवर है ये ठीक होना शुरू हो जाता है, और इससे जुड़ी जो और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम अपनी नाभि में तेल लगाते रहते हैं तो जो एसिडिटी होती है या कह लीजिए कि पेट गैस होती है वो कम होती जाती है, यानी उसकी प्रॉब्लम हमें फिर कम सताती है। बहुत से लोग जिनको नींद अच्छी प्रकार से नहीं आती है वो चाहें तो वो भी अपनी नाभि में तेल लगा सकते हैं। इससे जो उनकी नींद कम आने की या नींद डिस्टर्ब होने की जो शिकायत है वो धीरे धीरे दूर हो सकती है। नाभि में तेल लगाने से दोस्तों हमारा जो शरीर है वो बीमारियों से लड़ने के लायक हो जाता है, यानी उसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत आ जाती है। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो नाभि में तेल लगाने से बैलेंस में रहते हैं, यानी ठीक बने रहते हैं अपने अनुपात में, और हमारा जो तनाव होता है वो भी इससे दूर होता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि अगर आप नाभि में तेल लगाते रहते हैं तो हमें बहुत सी बीमारियां नहीं लगेंगी, हम स्वस्थ रहेंगे, और इस प्रकार से हमारी जो उम्र है वो लंबी हो जाएगी। जी हाँ, नाभि में तेल लगाने से हमारी उम्र भी लंबी होती है, क्योंकि हमारा आधार ही यही है, हमारी शुरुआत ही इससे हुई है। और अब अलग बात है कि हम इसे कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बल्कि सारी उम्र भूले ही बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ फ़ायदे हैं नाभि में तेल लगाने के। पर बात ये आती है कि कितना हमें तेल नाभि में लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए और कौन सा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान दें कि जब भी आप नाभि में तेल लगाने का शुरुआत करें तो आपको चाहिए कि 1 या 2 बूंद से इसकी शुरुआत करें। जी हाँ, नाभि में 1 या 2 बूंद सरसों के तेल की डालें और फिर उसे हल्का सा चारों तरफ फैला दें। तो दोस्तों, अगर आप
तेल लगाना चाहते हैं नाभि में तो आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। जी हाँ, नाभि के लिए सबसे अच्छा सरसों का तेल रहता है और वो भी कच्ची घानी का। जी हाँ, अगर आप रिफाइंड सरसों का तेल भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरा फ़ायदा नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हमारे किसी दोस्त को अल्सर हो, हर्निया की शिकायत हो या फिर पेट से जुड़ी बीमारियां हों या फिर वो बुखार से पीड़ित हों तो फिर नाभि में तेल लगाने की गलती ना करें। जी हाँ, अगर हमें कोई भी बीमारी है तो हम नाभि में तेल नहीं लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।